गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। मित्रों, आज हम पुनः बात करेंगे यूजीसी नोटिफिकेशन 18 जुलाई 2018 के हिसाब से कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर या तो सीनियर प्रोफेसर या प्रिंसिपल यदि बनना है डायरेक्ट तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो हम एलिजिबिलिटी पर आज हम बात करेंगे। और हम मित्रों यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं, हम सीएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोशन की बात नहीं कर रहे हैं, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को एसोसिएट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग जो देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में ये कहा गया है आइदर ए और बी, तो स्वाभाविक है यहाँ पे बात आ रहा है चाहे तो ए इसका कंडीशन होगा या तो बी इसका कंडीशन होगा। तो आखिर ए में क्या है, तो ए में है कि इंडिविजुअल को ए में 55% से पास होनी चाहिए या तो उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, अन्यथा और उसके साथ नेट होना चाहिए या तो बेट होना चाहिए या तो सेट होना चाहिए या तो स्लेट होना चाहिए। आप जैसा जानते हैं ये सारे एग्जामें यूजीसी CSIR कंडक्ट कराती है, तो इसमें से कुछ एक होना चाहिए। ठीक है, वैसे व्यक्ति जो PhD या MPhil रेगुलेशन 2009 एवं 16 से यदि किया है तो उसके लिए ये एग्जम्प्टेड रहेगा, वो नेट नहीं भी रहेगा तो एलिजिबल पाया जाएगा। तो ये ए का कंडीशन था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जब बात की बी का, तो आखिर बी क्या है। तो बी में लिखा हुआ है कि PhD फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश यानी कि देश से बाहर से अगर वो PhD कर लिया है, लेकिन वो क्या कोई भी यूनिवर्सिटी से करेगा नहीं, टॉप 500 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड का है उसी में से किसी में से एक में क्या है, और वो कौन डिसाइड करता है, उसका कोई क्या है यूनिट से डिसाइड करने के लिए QS है, THE है, ARW है। THE क्या है देखिए, द टाइम्स हायर एजुकेशन है, और ARW क्या है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके द्वारा अगर निर्धारित किए हुए किसी यूनिवर्सिटी से कोई व्यक्ति अगर PhD करता है तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में जान गए मित्रों। अब हम लोग उसके आगे एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में पढ़ेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर की डायरेक्ट बहाली के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि बोलता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर आपको एजुकेशन प्रोफेशन पसंद है तो एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे PhD कंपलसरी नहीं है, आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे PhD कंपलसरी नहीं, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर में PhD कंपलसरी है। ठीक है, और MA वाला वही चीज़ है 55% और इक्विवेलेंट, और अगर रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन के अनुसार से मार्क्स में कमी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको PhD के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। आप डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए, 8 ईयर्स का। तो किस प्रकार का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हम काम करेंगे तो एक्सपीरियंस काउंट होगा, नहीं। यहाँ पे या तो टीचिंग एक्सपीरियंस होगा या तो आपके पास इक्विवेलेंट रिसर्च का एक्सपीरियंस होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। और उसके बाद इतना सा सही आप नहीं बनेंगे एसोसिएट प्रोफेसर, उसके लिए और कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपका पब्लिकेशन होना चाहिए। कितने, 7 पब्लिकेशन। तो वो 7 पब्लिकेशन क्या किसी भी आपका किसी भी एडिशन से किसी भी मैगजीन से हो जाएगा पब्लिकेशन, तो वो मान नहीं होगा। तब उसके लिए क्या चाहिए, पीर रिव्यूड जर्नल होना चाहिए। पीर रिव्यूड जर्नल का मतलब होता है कि कुछ रिनाउंड लोग उसको जो है वॉच करते हैं, देखते हैं, उसको बोलते हैं पीर रिव्यूड जर्नल। अदरवाइज UGC लिस्टेड जर्नल होना चाहिए। तो पहले UGC लिस्टेड जर्नल होता था, अब UGC केयर होता है, केयर जर्नल होता है। तो ये होना चाहिए 7 पब्लिकेशन। ठीक है मित्रों, और उसके साथ इन सारी तमाम चीज़ों के बाद एक और चीज़ चाहिए, रिसर्च स्कोर। मित्रों, रिसर्च स्कोर पर हमने बात किया है बहुत ही बेहतर ढंग से, और कोई मित्र यदि
उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिलेगा, तो उसको देखिए। रिसर्च स्कोर भी यहाँ 75 पॉइंट्स चाहिए, तो रिसर्च स्कोर के बारे में अगर जानना है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब चले हम लोग प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी कंडीशन को देखें। तो यहाँ पे देखेंगे एक इमिनेंट स्कॉलर, मतलब सम्माननीय विद्वान होना चाहिए, सेम यहाँ के जैसा पीएचडी डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे क्या देखे थे, 7 पब्लिकेशन चाहिए, यहाँ पे 10 पब्लिकेशन चाहिए। हायर क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी एकदम तगड़ा चाहिए। यहाँ पे पहले नॉर्मल क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी चाहिए। और वही बात है, पीर रिव्यूड जर्नल में या तो यूजीसी लिस्टेड, जो कि अभी यूजीसी केयर लिस्टेड हो गया है, तो उससे क्या होता है, पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे आप लोग देखे थे 8 ईयर का एक्सपीरियंस देखे थे एसोसिएट प्रोफेसर में, तो चूंकि अब तो इससे और ऊंचा जा रहे हैं तो थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। किस प्रकार का एक्सपीरियंस होगा, या तो टीचिंग एक्सपीरियंस होगा या तो रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और नया चीज़ आपको लेके आना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आप पीएचडी कैंडिडेट को गाइड किए हैं सक्सेसफुली या नहीं किए हैं। कम से कम एक पीएचडी कैंडिडेट को आपको गाइड करना पड़ेगा सक्सेसफुली प्रोफेसर के लिए। अगर पीएचडी कैंडिडेट को आप गाइड नहीं कर सके हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो आप देख लीजिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और इसका अगर देखा जाए तो बी, अगर हम इसको ये बोल लें ऊपर वाला, तो टोटल का नीचे बी है, तो बी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति प्रोफेसर के लिए एलिजिबल पाया जाएगा जिसका परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हो आदमी, और पीएचडी नॉट मेंशन इन ए। हम जिसमें बात कर रहे हैं कि पीएचडी डिग्री होना चाहिए, अगर ए में अगर वो पीएचडी की बात नहीं किया गया हो तो वो व्यक्ति और उसके साथ वो 10 ईयर का क्या होता है 10 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस हो तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्रोफेसर को देख लिए। प्रोफेसर और उसके जस्ट आगे तो आप सीनियर प्रोफेसर देखिए। तो सीनियर प्रोफेसर क्या होता है मित्रों, सीनियर प्रोफेसर को समझना है थोड़ा सा कि यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, उसमें 10% सैंक्शन पोस्ट का वो सीनियर प्रोफेसर काउंट होता है। ठीक है, 10% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेसर। टोटल प्रोफेसर अगर किसी यूनिवर्सिटी में 100 है तो उसमें से 10 जो होंगे सीनियर प्रोफेसर पोस्ट बनेंगे। ठीक है, तो चलिए वो बनने के लिए क्या चाहिए आपको, ये देखिए। वही बात है, एन इमिनेंट स्कॉलर, एक बहुत सम्मानित विद्वान होना चाहिए, हाई क्वालिटी का रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च का। ठीक है, प्रोफेसर या इक्विवेलेंट के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पे जो टीचिंग जो एक्सपीरियंस था वो जस्ट उसके पीछे का होगा, एसोसिएट प्रोफेसर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर का। ठीक है, तो ये सब ध्यान में देना है। अब इसका जो है सिलेक्शन बेस्ड जो होगा, इसका जो सिलेक्शन होगा वो भी ध्यान से देखिए। सिलेक्शन होगा इसका एकेडमिक अचीवमेंट पर। सीनियर प्रोफेसर बनने के लिए बहुत ही शानदार एकेडमिक अचीवमेंट चाहिए। उसके साथ साथ क्या होगा, इसके लिए क्या होता है, एक एक्सपर्ट कमेटी बैठता है, सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट कमेटी होता है, वो फेवरेबल रिपोर्ट डाले इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद इसके जो 10 बेस्ट पब्लिकेशन है वो डिसाइड करता है कि वो सीनियर प्रोफेसर बनेंगे नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ पहले हम प्रोफेसर के लिए बात किए थे, एक पीएचडी कैंडिडेट, यहाँ कम से कम दो सक्सेसफुल पीएचडी कैंडिडेट उसके अंडर डिग्री प्राप्त किया हो, अर्थात 2 लोग को कम से कम वो गाइड किया हो पीएचडी डिग्री अवार्ड में। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस था, देखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले प्रिंसिपल को देखते हैं। प्रिंसिपल से पहले क्या आता है, वाइस प्रिंसिपल को भी देख सकते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल जनरली यूनिट्स के सीनियर को बना दिया जाता है और उसका जो है टर्म जो है 2 साल के लिए होता है। तो खैर उसके लिए बाद में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल में क्या होगा मित्रों, यहाँ पे पीएचडी डिग्री कंपलसरी होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल था, प्रोफेसर के लिए 10 साल एक्सपीरियंस था। यहाँ 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। कैसे, आइदर एज ए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। आप एसोसिएट प्रोफेसर में भी अगर 15 साल तक काम कर रहे हैं तब आप एलिजिबल हैं प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, और उसके बाद रिसर्च स्कोर जो है 110 होना चाहिए।
तो पुनः वही बात आया, रिसर्च स्कोर की बात किया है तो रिसर्च स्कोर का हम पहली ही वीडियो में बात किए हैं, उसको ज़रा आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये जो है कंडीशन आपका प्रिंसिपल बनने का है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मित्रों। और यहाँ पे यदि ये भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करें कि इसका टेन्योर क्या होता है, तो टेन्योर इसका 5 ईयर्स होता है इनिशियल एंगेजमेंट के रूप में, एक्सटेंडेबल अप टू अगेन 5 ईयर्स, लेकिन इनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कमेटी के द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए। और पुनः यदि यह अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेता है तो ये अपने प्रीवियस जॉब जहाँ से वो आए हैं अर्थात वो प्रोफेसर की जॉब को पुनः वो कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।